सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल अफगानिस्तान संकट से संबंधित है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावित कर रहा है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान में स्वास्थ्य संकट को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सहयोग भेजा गया है। हाल ही में भारत द्वारा मानवीय सद्भावना के अंतर्गत तालिबान शासित अफगानिस्तान में स्वास्थ्य संकट को दूर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सहायता सामग्रियों का एक कंसाइनमेंट भेजा गया है। हालांकि भारत अफगानिस्तान में तालिबान आधारित शासन को वैधता प्रदान नहीं करता है, परंतु भारत के द्वारा अफगानी जनता के मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। संपूर्ण विश्व 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है, परंतु अफगानिस्तान में तालिबान शासन की स्थिति तथा बाह्य सहायता के अभाव में इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन होगा। बात करते हैं अफगानिस्तान के संकट तथा सतत विकास लक्ष्यों की। ज्ञात हो कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने बलपूर्वक सत्ता में वापसी की है। इसके पूर्व अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक तालिबान शासन में रहा है। इस 5 वर्ष के दौरान तालिबान का शासन मानवाधिकार उल्लंघन, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का पर्याय बन चुका था। 20 वर्ष बाद पुनः तालिबान की अफगानी सत्ता में वापसी हुई है। इस स्थिति में यह संभव है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार जैसे आयामों पर कुठाराघात हो। वर्तमान में संपूर्ण विश्व सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की उपस्थिति से यह लक्ष्य दूर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तान में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 15% थी। 2001 से 2018 के दौरान यह साक्षरता बढ़कर 30% तक पहुंच गई है। परंतु तालिबान शासन की वापसी से महिला शिक्षा पर पुनः संकट व्याप्त हो गया है। यह लैंगिक असमानता का प्रतीक है जो सतत विकास लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता को प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने के लक्ष्य के उद्देश्यों के विपरीत है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न हिस्सों में लगभग 26 लाख शरणार्थी पहले से रह रहे हैं, जो वर्तमान के अफगानिस्तान संकट के उपरांत और बढ़ जाएगा। वर्तमान में यह विभिन्न प्रतिवेदनों से यह ज्ञात हुआ है कि मई 2021 से अफगानिस्तान में लगभग 2,40,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार लगभग 5 लाख अफगानी अपना देश छोड़ने पर विवश होंगे। इन शरणार्थियों को संभाव्य रूप से गरीबी, भूखमरी, खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, यौन शोषण, अस्वच्छता, आर्थिक अवनति इत्यादि का सामना करना पड़ेगा, जो सतत विकास लक्ष्यों के विपरीत है। अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा सशस्त्र सत्ता पर काबिज होना स्पष्ट रूप से सतत विकास लक्ष्य 16 का उल्लंघन है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान भारी मात्रा में विदेशी सहायता पर निर्भर है। विदेशी सहायता कम अथवा शून्य होने की स्थिति में यह संकट और अधिक बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान से निकलते हुए अमेरिका के द्वारा लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर की अफगानी विदेशी मुद्रा भंडार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक भी अफगानिस्तान के तालिबान इस सरकार को सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधे हुए हैं, जिसके कारण अफगानिस्तान की एसडीआर तक पहुंच कम हो रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विश्लेषण के अनुसार अफगानिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी संकट का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार यह स्थिति सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 1, 2, 10 और 11 के विपरीत स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। गरीबी, अशिक्षा तथा स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त अफगानिस्तान के पास पर्यावरणीय संकट, बेहतर शहरीकरण तथा बुनियादी संरचना विकास के लिए संसाधन कम हो रहे हैं। इस स्थिति में अफगानिस्तान में सतत विकास लक्ष्यों में वर्णित लक्ष्य 6, लक्ष्य 7, 11, 12 तथा 13 के विपरीत स्थिति प्रदर्शित हो रही है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का पुराना रवैया अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को असमानता के दृष्टिकोण में देखना था। अतः इस स्थिति में समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। समावेशी विकास की अवहेलना लक्ष्य 4 को प्रभावित करती है। वर्तमान समय में यदि शरणार्थी संकट की बात करें तो पड़ोसी देश यथा ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत जैसे देश यदि
अफगानिस्तानी शरणार्थियों को शरण देते हैं तो इन देशों का व्यय औसतन सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 से 1% जीडीपी तक का होगा। यह सभी देश विकासशील से विकसित होने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं तथा इन देशों में अपनी जनता को ही स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशी विकास, उद्यमशीलता, बुनियादी ढांचा तथा शहरीकरण इत्यादि प्रदान करने के लिए चुनौतियां हैं। अतः अफगानी संकट इन देशों के सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग में बाधक होगा। विकसित देशों में कनाडा लगभग 2 लाख असुरक्षित अफगानिस्तान शरणार्थियों तथा ब्रिटेन 20,000 अफगानिस्तानी शरणार्थियों को शरण देने में इच्छुक है, परंतु इन देशों के द्वारा बताई गई संख्या इतनी कम है जिससे अफगानिस्तान का संकट समाप्त नहीं होगा। यूरोप के अन्य देश अफगानिस्तान के शरणार्थी संकट के प्रति थोड़े चिंतित हैं, परंतु वे इसके पूर्व ही सीरिया शरणार्थी संकट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनकी क्षमता प्रभावित हुई है। अब देखते हैं कि क्या हो सकती है आगे की राह। मानवीय सभ्यता के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के देशों के द्वारा अफगानिस्तान संकट पर एक विस्तृत समाधान किया जाए। इस संदर्भ में विभिन्न देशों के द्वारा निम्न पहलें की गई हैं। हाल ही में भारत के द्वारा अफगानिस्तान के लिए स्वास्थ्य सहयोग भेजा गया है। इसके साथ ही ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्कमेनिस्तान तथा पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में मानवीय सहयोग के रूप में सहायता भेजी गई है। भारत, रूस तथा अन्य क्षेत्र शक्तियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान संकट का स्थायी समाधान निकालना चाहते हैं, जिससे अफगानिस्तान के लोगों का विकास हो सके। हालांकि अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से चले जाने पर यह संकट बढ़ा है, परंतु अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में तालिबान का विरोध कर रहा है तथा अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की इच्छा रखता है। सितंबर 2021 में ब्रिक्स देशों की बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करते हुए यह कहा गया था कि हालांकि ब्रिक्स आतंकवाद के विरुद्ध है तथा अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु इसके साथ ही अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों एवं अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार के लिए भी प्रयत्नशील है। तालिबान के द्वारा विश्व के कई देशों तथा सरकारों के साथ वार्ता कर वैधता का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वह आर्थिक संकटों को कम कर सके। बात करते हैं निष्कर्ष की। यह सत्य है कि तत्काल परिस्थितियों में अफगानिस्तान के निवासियों के लिए फंड तथा स्वास्थ्य सहायता भेजने से तात्कालिक समस्याएं समाप्त होंगी, परंतु यह स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है, जिससे अफगानिस्तान की आर्थिक प्रगति नवीन मार्ग को प्राप्त कर सके। वर्तमान वैश्वीकरण की स्थिति में तालिबान बिना किसी बाहरी सहायता के अफगानी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकता। अतः तालिबान अफगानिस्तानी के लोकतांत्रिक सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ वैश्विक समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान के संकट को समाधान तक पहुंचाकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।